तो वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का इलस्ट्रेशन नंबर 3। बेटा सभी का ध्यान स्क्रीन पे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है बच्चे आपको एक बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड को लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। 31 मार्च बेटा 22 की बैलेंस शीट जो है वो आपको गिवन है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेपर्स यू आर गिवन विद द बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर करंट लायबिलिटीज, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स। नीचे आपको नोट्स गिवन है। नोट्स अगर आप देखोगे आपको इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 7,50,000। यू आर गिवन 4,000 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच 4 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है बच्चों। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में पाया 6% डिबेंचर्स है। Then other current liabilities where you have loans from the directors and interest payable on 6% debentures. आपको दिया हुआ था कोर्ट अप्रूव द स्कीम ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन टू टेक द इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2022 वेयर बाय। बेटा कोर्ट ने क्या करा, एक रीऑर्गेनाइजेशन की जो स्कीम थी उसको अप्रूव कर दी, और जो स्कीम अप्रूव करी उसके अकॉर्डिंग अब आपको नीचे क्या गिवन है, डिटेल्स गिवन है। पहला पॉइंट बोल रहे हैं द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिटर्न डाउन टू बी 75 ईच। प्रेफरेंस शेयर्स को राइट डाउन कर रहे हो, कितने में राइट डाउन कर रहे हो, 75 पे राइट डाउन करके चल रहे हो। एक बार आ जाओ बेटा प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर। प्रेफरेंस शेयर्स थे कितने के, 4,006% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। 4 लाख रुपीज के प्रेफरेंस शेयर थे, 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर था। इस 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स को हम कितने पे लेके जाएंगे, 75 पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, रिटर्न डाउन कर रहे हैं टू 75 ईच, यानी 4,000 डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 की जगह 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 75 ईच। तो 3 लाख हो जाएगा, यानी 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स बन जाएंगे अब 3 लाख के। तो रिडक्शन हो रही है यहाँ पे। तो बाकी अमाउंट कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। तो बेटा मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे ऊपर क्या लिखूंगा, इन द बुक्स ऑफ ए एंड को लिमिटेड। देन आपका जनरल, आपकी बेटा पहली एंट्री क्या हो जाएगी, 6% क्यूमुलेटिव, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹100 डेबिट, कितने से, 4 लाख रुपए से। क्रेडिट आप क्या करके चलोगे, 6% क्यूमुलेटिव, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बट दिस टाइम ₹75 इन ब्रैकेट। यहां कितना चला जाएगा बेटा, 3 लाख रुपए। और क्या क्रेडिट हो जाएगा आपका, कैपिटल रिडक्शन आपका क्रेडिट हो जाएगा, या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, बस जो भी नाम लिखोगे आपने फिर वही नाम यूज करना है। अगर कैपिटल रिडक्शन लिख रहे हो तो फिर हर एंट्री में रिडक्शन ही लिखना जहां जहां आना है। अगर रिकंस्ट्रक्शन लिख रहे हो फिर रिकंस्ट्रक्शन ही लिखना। ये मत कर देना कुछ एंट्रीज में रिडक्शन कुछ में रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, 1 लाख। बोलो पहली एंट्री मुश्किल थी क्या। चलिए सेकेंड ट्रांजेक्शन, इक्विटी शेयर्स को भी रिड्यूस कर रहे हो ₹2 पे। जाओ जरा इक्विटी शेयर्स पे। इक्विटी शेयर्स कितने के थे, 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 पर शेयर, 7.5 लाख की। अब इसको कितने का बना रहे हो, 75 इंटू 1,50,000 का। तो 6 लाख कहां चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। तो बेटा मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, सेकेंड एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकेंड एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करूं बेटा, ₹10 से डेबिट कर दूं। अमाउंट क्या आ जाएगा बच्चों, 7.5 लाख का अमाउंट आ जाएगा। क्रेडिट आप क्या कर दोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल ही बच्चों क्रेडिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल ही क्रेडिट हो जाएगा, कितने रुपए से, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा बेटा ₹2 से। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 8 लाख रुपए। यहाँ क्या आ जाएगा, 1,50,000। और बेटा जो डिफरेंस आ रहा है वो कहां जाने वाला है, कैपिटल रिडक्शन से। बेसिकली आपने ₹10 के शेयर को ₹2 का बना दिया। ठीक है, तो 6 लाख रुपए आपका कहां चला गया, कैपिटल रिडक्शन में। बोलो दो एंट्रीज क्लियर होती है सभी को, किसी को इनमें डाउट। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड वर इन एरियर फॉर 4 years, 3/4 टू बी वेव्ड।
एंड इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर। चलो पहले तो जरा देखें, क्या मुझे बैलेंस शीट के अंदर गिवन था क्या? क्या बैलेंस शीट में बेटा कहीं पर गिवन था ये डिविडेंड? कहीं गिवन नहीं था बैलेंस शीट में डिविडेंड। तो ये और नो, क्या बैलेंस शीट में गिवन था? नहीं गिवन था। कितने साल का डिविडेंड एरियर्स में है? 4 साल। अच्छा मुझे बताओ, प्रेफरेंस कैपिटल कितनी थी? 4 लाख। 4 लाख प्रेफरेंस कैपिटल है। कितने परसेंट था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? 6%। तो 1 साल का डिविडेंड कितना हो गया? 24,000। ठीक है, ये आपका 1 साल का डिविडेंड हुआ। अब ये तो 1 साल का डिविडेंड है सर। कितने साल का डिविडेंड है जो एरियर में है? 4 साल। तो टोटल डिविडेंड बोलो कितना हो गया? 96,000। 96,000 क्या आपका लाइबिलिटी के अंदर दिख रहा है? दिख रहा है लाइबिलिटी? नहीं दिख रहा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे करा हुआ। अब इस 96,000 में से वो कह रहे हैं 3/4 भी वेव। इसका 3/4 निकालो। 3/4 कम्स आउट टू बी 72,000। अगर ये 72,000 में वेव ऑफ करके चल रहा हूं तो सिंपल सी बात है, दैट फॉर दिस 70,000 में कोई एंट्री पास ही नहीं करूंगा। समझ में आया? जब मेरी लाइबिलिटी में ही नहीं है तो मैं इसको अगर वेव ऑफ कर रहा हूं, मैं इसकी कोई एंट्री पास नहीं करूंगा। अच्छा अगर लाइबिलिटी में होता फिर क्या करता मैं? वो रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी डेबिट कर देता, 72 से कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट कर देता। लेकिन यहां पर जब लाइबिलिटी में है ही नहीं तो मैं इसको रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा। जो बाकी बच गया 1/4 दैट इज 24,000। इस 24,000 के बदले में क्या बोल दिया, क्या इशू कर दो? शेयर इशू कर दो। कितने वाले? 2 रुपीज वाला। 2 रुपए का बेटा शेयर इशू कर देंगे। तो मुझे तो इसकी एंट्री फिर मैं क्या कर दूं? मैं इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट करूंगा। इतना कंफर्म्ड होता है सभी को, राइट? इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। शेयर जो है वो 2 रुपए वाला, तो 12,000 शेयर हो गए। 24,000 आने वाला है। सर डेबिट क्या करूंगा? सर कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा। क्या डेबिट हो जाएगा? कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा। बोलो बेटा ये एंट्री सबको समझ में आई? क्या किया हमने? अगर मैंने बैंक से पेमेंट करी होती है, आप कैपिटल रिडक्शन तो बैंक करते हैं ना। अगर मान लो ये मैंने पेमेंट कर दी होती 24,000 की, आप कैपिटल रिडक्शन तो बैंक करते। अब मैंने इनको पेमेंट कैसे करी है? शेयर इशू करके। तो कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि एरियर ऑफ डिविडेंड कितना था। सर एरियर ऑफ डिविडेंड की बात करके चले ताकि समझ में आ जाए 24,000 आया कैसे। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 4 years, सो दिस कम्स आउट टू बी 96,000। इस 96,000 में से वेव्ड ऑफ कितना था? वेव्ड ऑफ जो था दैट वाज 72,000। ठीक है, 72,000 बेटा वेव्ड ऑफ था। क्लियर है? तो 3/4 ऑफ 96 ये वेव ऑफ हो गया। बोलो क्लियर होता है? तो 24,000 कैसे है उसको क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर टू बी पेड इन कैश। तो कह रहे हैं कि भाई जो इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर वो आप कैश में पे कर दोगे। चलिए एक बार जरा क्वेश्चन देखो तो सही ध्यान से, क्या मेरे पास कैश नजर आ रहा है कहीं पर? क्वेश्चन में ध्यान दो, कहीं कैश नहीं लिख रखा। देयर इज नो कैश इन कैश इक्विवेलेंट, बट करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट इज देयर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, है ना? तो मैं कैश नहीं लिखूंगा, आई विल बी राइटिंग बैंक। क्या लिखूंगा? बैंक। बेशक उसने कैश लिखा है नीचे, बट मैं बैंक ही यूज करूंगा। अब वो कह रहा है इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर टू बी पेड इन कैश। अच्छा इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर, ये देखो अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आ रहा था कितने का? 22,500 का। अगर इस 22,500 की आपने पेमेंट कर दी, दिस इज द रिकॉर्डेड लायबिलिटी। आपने एक रिकॉर्डेड लायबिलिटी पे ऑफ कर दिया। मुझे इसकी एंट्री बोलो क्या करोगे? इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स टू बैंक। बताइए बच्चों, क्या एंट्री सबको क्लियर होती है? कितना अमाउंट? 22,500 और 22,500 खत्म। चलिए बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। डिबेंचर होल्डर्स एग्री टू टेक ओवर द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। डिबेंचर होल्डर कहते हैं कि भाई हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले जाएंगे। बुक वैल्यू 1 लाख थी जिसकी, एट अ वैल्यूएशन ऑफ 120। 1 लाख की बुक वैल्यू वाली फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे विल टेक एट 120 इन द पार्ट पेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग and to provide additional cash 130 secured by the floating charge on company assets at an interest of 8% per annum। इस लाइन का क्या मतलब हुआ बेटा?
इस लाइन का क्या मतलब है? डिबेंचर होल्डर क्या लेकर जा रहे हैं? एसेट को लेकर जा रहे हैं। डिबेंचर होल्डर एसेट को लेकर जा रहे हैं। चलिए डिबेंचर देखो तो सही कितने के हैं सर? 3,75,000 रुपए के बेटा आपके टोटल डिबेंचर। ठीक है। अब उन्होंने लेकिन बोला क्या है कि बुक वैल्यू 1 लाख जो थी वो 1,20 पे लेकर जा रहे हैं इन पार्ट पेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग। पूरी होल्डिंग के लिए नहीं, पार्ट पेमेंट के लिए। तो 1 लाख की चीज को 1,20 पे ले रहे। आप एक बार फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है टोटल 425 की। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है टोटल 425 की। ठीक है। और आगे एक स्टेटमेंट और गिवन है, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग टू डिबेंचर होल्डर टू बी रीवैल्यूड एट 387,500। तो मुझे इसको भी देखना पड़ेगा। तो एक मैं काम करता हूं, चलो यहां पर मैंने एक छोटा सा नोट बनाता हूं एंट्री करने से पहले। बुक वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट। जो 1 लाख रुपए वाली फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी वो डिबेंचर होल्डर 1,20 में लेके जा रहे हैं। टोटल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो मेरे पास है वो है 4,25,000 की। तो यहां कितना बच गया? 3,25,000। उसने मुझे क्वेश्चन में ये चीज बोला है कि रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यूएशन क्या होगी? 387,500। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो आपकी 4,25,000 की चीज टोटल कितना हो जाएगा? 507,500। यही हो रहा है। ये हो गया ना फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के साथ। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के लिए बेटा यही हो रहा है, यस और नो? अब एंट्रीज पास करना शुरू करते हैं कि इसको मैं ट्रीट कैसे करूं। उसने मेरे को बोला कि डिबेंचर जो है वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ डिबेंचर है कितने? 6% डिबेंचर है। 6% डिबेंचर 1,20,000 रुपए की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं। तो 1,20,000 कम हो जाएगा, पार्ट पेमेंट में लेके जा रहे थे ना। तो 6% डिबेंचर टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,20,000। बोलो ये एंट्री समझ में आती है? ये एंट्री मैंने किस चीज की करी? जो पार्ट पेमेंट में डिबेंचर जो है क्या लेकर चले गए बच्चे? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेके चले गए। उस चीज की एंट्री पास कर दी। लेकिन सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी भी तो है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी भी तो है। एक बार जरा इन दोनों का डिफरेंस देखना कितना है। इन दोनों का डिफरेंस देखना टोटल कितना आ रहा है? 82,500 आ रहा है क्या? मतलब अगर नेट में मैं बात करके चलूं तो 82,500 से फ्री होल्ड की वैल्यू बढ़ गई। अगर 82,500 से बेटा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, क्या मैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को डेबिट कर दूं और कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर दूं? तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डेबिट हो जाएगा 82,500 से, और कैपिटल रिडक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 82,500 से। ये 82,500 कैसे आ रहा है सबको समझ में आ गया? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एक बार दोबारा से देख लीजिए। 1 लाख रुपए वाली फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो बुक वैल्यू थी वो 120 में कौन ले गया? डिबेंचर होल्डर ले गए। जो बाकी बची थी कहते हैं उसकी वैल्यू 387,500। तो 425 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू है बेटा 5,07,500 रुपए। सो 82,500 से अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो गई, आप ऐसा कह सकते हैं। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू कैपिटल रिडक्शन एंट्री पास करी। और डिबेंचर होल्डर 120 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले गए। तो डिबेंचर टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? बेटा 387,500 यहां से उठाया मैंने। रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग टू डिबेंचर होल्डर टू बी रिवैल्यूड एट 387,500। क्लियर? डन। अच्छा ये पॉइंट यहां खत्म नहीं हुआ था। उसने हमें ये बोला था कि पार्ट पेमेंट के लिए तो 1,20 लेकर जा रहे हैं, उसके अलावा टू प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ 130। डिबेंचर होल्डर तुम्हें डिबेंचर जो है वो तुम्हें 1,30,000 और दे रहे हैं। फ्लोटिंग चार्ज सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनी एसेट्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। क्या इसका मतलब ये हो गया कि आपने और डिबेंचर इशू करे हैं 8% वाले इस पर, और आपको पैसा मिला कितना? 1,30,000। तो क्या जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। कितने अमाउंट से? 1,30,000 से और 1,30,000 से। मैं इस क्वेश्चन में नरेशन नहीं लिखवा रहा हूं,
किसी एक क्वेश्चन के अंदर मैं लिखवा दूंगा बीच में नरेश। ठीक है, अभी हम पहले समझ रहे हैं, पहला क्वेश्चन है ये हमारा। चलिए, यहां तक हो गया क्लियर। अगली ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ू, चल सकता हूं आगे। कह रहे पेटेंट एंड गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ, इन्वेंट्री टू बी रिटर्न ऑफ बाय 65,000 एंड अमाउंट ऑफ 68,500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट्स। अच्छा, बस मुझे इतना बताओ, पेटेंट और गुडविल को राइट ऑफ करूंगा तो पेटेंट गुडविल दोनों क्रेडिट होंगे, इन्वेंट्री को भी राइट ऑफ कर रहे हो तो वो भी क्रेडिट होगा, प्रोविजन क्रिएट करनी है बैड डेट्स के लिए तो वो भी क्रेडिट ही होगा। ऑप्शन नंबर वन, तीनों के लिए अलग अलग एंट्री पास करो। दूसरा ऑप्शन, इन अ सिंगल एंट्री काम कर दीजिए। तो पेटेंट और गुडविल कितने का था सर? पेटेंट वॉज 37,500, गुडविल 130। तो बेटा क्या एंट्री आ जाएगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। एंट्री आ जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या करूंगा बेटा? पेटेंट। क्रेडिट क्या करा? गुडविल। क्रेडिट क्या करा? इन्वेंट्री। क्रेडिट क्या करा? इन्वेंट्रीज। और इन्वेंट्री के अलावा और क्या क्रेडिट करा? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बोलो क्लियर होता है बच्चों? पेटेंट कितने का था? 37,500 का। गुडविल कितने की थी बच्चों? 1,30,000। इन्वेंट्रीज वो खुद ही करा था 65,000 से। और प्रोविजन फॉर बैड डेट के लिए कितना अमाउंट बोला था? 68,500। प्रोविजन फॉर बैड डेट वो 68,500। जरा चारों का टोटल करो। 130 प्लस 65 195, 195 प्लस 37, कितना बोल रहे हैं? 3,01,000 बच्चे मुझे आप लोग टोटल बता रहे हैं। चलिए अगली ट्रांजेक्शन में चलो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था? इन्वेस्टमेंट भी सोल्ड फॉर 140। जरा इन्वेस्टमेंट को जाकर देखते हैं, इन्वेस्टमेंट थी कितने की? सर 55,000 की इन्वेस्टमेंट को 1,40,000 में जाके बेच रहे। 55 की इन्वेस्टमेंट 140 में बिक रही है। तो बेटा बैंक में डेबिट हो जाएगा कितना? 1,40,000। एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? बैंक विल बी डेबिटेड विद अमाउंट ऑफ 1,40,000। क्रेडिट क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करेंगे। कितनी अमाउंट से? 55,000 से। क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। प्रॉफिट नहीं बेटा, इस चैप्टर में यही गलती करोगे अगर करोगे। कैपिटल रिडक्शन आएगा कितना? 85,000 की। बोलो क्या एक भी एंट्री अब तक मुश्किल थी? सिर्फ इंग्लिश है, जैसा बोले वैसा करने का। वही मुन्ना भाई सर्किट वाली बात हो गई। मैंने बोला ना क्वेश्चन मुन्ना भाई है और आप लोग क्या हो? सर्किट हो। भाई ने बोला करने का तो करने का। Directors to accept settlement of their loan as to 90% thereof by allotment of equity shares of rupees 2 each and 5% in cash, balance 5% being paid। फिर पढ़ो ध्यान से। उनकी जो लोन की सेटलमेंट थी वो करने के लिए रेडी हो गए। डायरेक्टर से लोन था 1,00,000 का। कह रहे 1,00,000 में जो 90% था यानी 90,000, कह रहे 90,000 के बदले में हमें शेयर दे दो। 90,000 के बदले में हमें क्या दे दो? शेयर दे दो। तो 45,000 तो शेयर दे दूंगा 2 रुपए में। कह रहे 5% हमें पैसा दे दो। तो 5,000 बैंक में दे दूंगा, बैंक से 5% कह रहे वेव ऑफ कर दो। ठीक है, तो वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी बोलो जरा? सिंपल। तो एंट्री हो जाएगी लोन फ्रॉम डायरेक्टर। एंट्री हो जाएगी लोन फ्रॉम डायरेक्टर। डेबिट करेंगे कितने से? डेबिट करेंगे बेटा 1,00,000 रुपए से। क्रेडिट क्या करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिट विद अमाउंट ऑफ 90,000। 90% के लिए 5% तुम कह रहे हो उसको पैसा दे रहे हो। तो बैंक में गया 5,000 और बाकी जो बच गया 5,000 वो हमने कहा कि भाई छोड़ दो, वो वेव ऑफ हो गया, कैपिटल रिडक्शन में चला गया। समझ आ गया? चलिए ट्रांजेक्शन नंबर 11। अगली ट्रांजेक्शन में ध्यान दीजिए क्या बोला है अगली ट्रांजेक्शन में। देयर वाज अ कैपिटल कमिटमेंट ऑफ 2,50,000। These contracts are to be cancelled on payment of 5% of the contract price as a penalty। आपने कुछ कैपिटल कमिटमेंट कर रखी होगी 2.5 लाख रुपए का, अब आप उसको कैंसिल कर रहे हैं।
अगर आप उसको कैंसिल करते हैं तो आपको 5% की पेनल्टी देनी पड़ेगी जो वैल्यू थी उसका। तो 2.5 लाख का 5%, 12,500। तो 12,500 की मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इसकी एंट्री में क्या पास करूं? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ आ गया? 12,500 जेब से जाएगा, लॉस है एक तरीके से। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,500 एंड 12,500। क्या लगता है क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं सर, अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ। ठीक है, जरा एक बार जाके चेक कर लीजिए। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज देयर 535। रिजर्व एंड सरप्लस में डेबिट बैलेंस है 535। ठीक है, इसको भी मुझे हटाना है। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर हुआ? अमाउंट 5,35,000 एंड 5,35,000। खत्म। सर अभी मुझे क्लोज नहीं करना। नाउ आई विल चेक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एक काम करो, कैलकुलेटर उठा लीजिए सारे बच्चों। बस जैसा बोल रहे हो वो करते रहो, अपने आप समझ में आएगा क्या किया सब सब। पहली एंट्री में बेटा कैपिटल रिडक्शन का क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख, तो लिखो जरा 1 लाख। सेकंड में तुमने 6 लाख फिर क्रेडिट करा, ऐड करो 6 लाख, माइनस करो बेटा 24,000 डेबिट वाला। ठीक है, फिर सिक्स एंट्री में आओ 82,500 फिर क्रेडिट है, प्लस करो। एट एंट्री में 3,01,000 तुमने डेबिट में लिखा, माइनस करो। नाइन्थ एंट्री 85,000 फिर प्लस। टेंथ में 5,000 फिर प्लस। 11th और 12th में डेबिट में है, माइनस कर दो। जीरो आ गया। सर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अपने आप ही क्लोज हो गया। ठीक है, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आना, कोई कैपिटल रिजर्व में कुछ नहीं जाने वाला, अपने आप क्लोज हो गया। क्या क्वेश्चन खत्म? बैलेंस शीट मांगी है। बैलेंस शीट मैंने आप लोगों को हमेशा कैसे सिखाई है, जितने चैप्टर करे हमने, जहां जहां बैलेंस शीट की। पहले फेस देयर नोट्स। चलो फेस कंप्लीट करो। पहले मैं रफली यहां बनाऊंगा एक बैलेंस शीट, फिर उसके बाद नोट्स में भी मैं बनवा दूंगा। ठीक है, चलो। मुझे तो सबसे पहला जो शेयर कैपिटल में, सर शेयर कैपिटल में क्या हुआ? सर इक्विटी शेयर्स। इस टाइम अब लिखना बंद, प्लीज बच्चों इस बार लिखना बंद। मैं मेरे साथ पेज बना रहे बाद में पेज में भी। एक बार बस आप लोगों ने मुझे आंसर देना है, ठीक है, और मुझे सब बच्चों की बात आ रही। शेयर कैपिटल जो है वो कितना है? 7.5 लाख। इक्विटी, सर अब क्या हो जाएगा? 75,000 शेयर ऑफ टू ईच। सर अब यहाँ पे 75,000 नहीं रहेगा, यहां तो आ जाएगा टू ईच, लेकिन नंबर ऑफ शेयर बढ़ने वाले हैं। सर 75,000 शेयर 2 रुपए वाले 1.5 लाख तो हो गया सर। ठीक है, बाहर लिखता हूँ। 75,000 शेयर 2 रुपए वाले 1.5 लाख, तो सीधा सीधा यही हो गया। उसके अलावा ध्यान दीजिए, आपने कुछ शेयर इशू करे। आपने कहां कहां शेयर इशू करे? सर आपने जो है, जो प्रेफरेंस शेयर्स का एरिया ऑफ डिविडेंड था, वहां पर आपने 24,000 रुपए के शेयर इशू करे। आपने उसके बाद क्या किया था? डायरेक्टर्स को शेयर इशू करे थे, और डायरेक्टर्स को 90,000 रुपए के शेयर इशू करे, राइट। डायरेक्टर्स को भी शेयर इशू करे थे, उनको 90,000 के शेयर इशू करे थे। टोटल करो जरा कितना बन रहा है? 2,64,000 बन गया क्या? तो इक्विटी शेयर कैपिटल 264। तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर में हमें कितने हो जाएंगे? 1,32,000 शेयर ऑफ टू ईच। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या हो बच्चों? 1.5 लाख बेटा, जो हमने रिडक्शन करी थी। 7.5 को 1.5 लाख पे नहीं गया है? हाँ जी, 1,32,000 क्यों आया? एक, हाँ 132 है। 4,006% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। अब 100 की जगह यहाँ कितना आ जाएगा? 75। तो यहाँ पर अमाउंट कितना जाएगा? 3 लाख। तो अगर आप शेयर कैपिटल की बात करके चलो, तो शेयर कैपिटल में आना चाहिए 5,64,000। शेयर कैपिटल में आना चाहिए 564। क्लियर? रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस है, जो कि 0 हो चुका है। तो जरा यहां जाकर मैं चेंज करूं, तो इट शुड बी 5,64,000, इट शुड बी 0। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आओ।
लॉन्ग टर्म बोरिंग में 6% डिबेंचर है सर। 6% डिबेंचर में से एक बीस तो उड़ गया, एक बीस तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले गए थे, तो एक बीस इसमें से गया तो बचा कितना, ये 255, राइट। लेकिन 1,30,000 के और डिबेंचर इशू हुए, 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर ऐड हो गए 1,30,000 के, टोटल करोगे बेटा कितना आ जाएगा, 3,85,000। तो बेटा मेरे पास यहां पर कितना अमाउंट आना चाहिए, 3,85,000 आना चाहिए। ट्रेड पेबल्स पे आ जाइए। क्या ट्रेड पेबल्स के साथ कोई हरकत हुई थी, किसी एंट्री के अंदर तुमने ट्रेड पेबल्स लिखा, तो ट्रेड पेबल्स विल रिमेन सेम 3 लाख। बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर आओ सर, बैंक की काफी एंट्री आई है, 195 तो माइनस में है, तो कैलकुलेटर पे करो जरा, -195 और इक्वल टू दोबारा, कैलकुलेटर पे करो जरा, -195 और इक्वल टू दोबारा। फिर उसके बाद माइनस करो फर्दर 22,500 जो आपने डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पे किया था, ठीक है। फिर बेटा ऐड करो जरा 1,30,000 जो आपको डिबेंचर इशू करके आया था, ऐड करो 1,40,000 जो इन्वेस्टमेंट पेश के आया था, ठीक है। फिर डायरेक्टर्स को आपने 5,000 दिया, माइनस करो 12,500 कैपिटल रिडक्शन टू बैंक जो आपने एक एंट्री पास करी थी कैपिटल कमिटमेंट वाली, पॉजिटिव आ गया क्या, पॉजिटिव आ गया तो क्या कैश और कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, यहां पर मेरे पास आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना, लास्ट में लिख दोगे ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 35,000। समझ आ गया, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो क्या हो गया, खत्म हो गया सर। अच्छा अदर करंट लायबिलिटीज के ऊपर आओ, अदर करंट लायबिलिटीज कितनी, 1,22,500, 1,22,500 की जब बाइफर्केशन देखो तो सही, सर लोन फ्रॉम क्रेडिटर उड़ा दिया, इंटरेस्ट पेबल उड़ा दिया, जीरो हो गया ये, लाइबिलिटी साइड कंप्लीट, टोटल कर लेंगे बाद में। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे आ जाओ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 425 था, 425 में से एक 20 उड़ा दो, इसको रिवैल्यू भी करा था, तो प्लस माइनस करके जरा मुझे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का बैलेंस बता सकते हो कितना है, ज्यादा एंट्री के अंदर आया है, 4,37,500 आ रहा है क्या, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना है, सॉरी पहले प्लांट की बात करूं तो प्लांट तो 50,000 ही रहेगा, यहां कितना आ रहा है सर, 425 में से एक 20 माइनस किया, अरे 1 लाख क्यों करोगे बेटा, 425 एंट्रीज उठाओ ना, 425 में से एक 20 माइनस किया, 82,500 ऐड करो, बस बोलो कितना आ रहा है, 38,75,000, 38,75,000 में 50,000 ऐड करना है क्योंकि प्लांट के साथ हमने कुछ नहीं किया, 437,500, तो 4,37,500 आना चाहिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल और पेटेंट ही थे, खत्म कर दिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच दी तुमने, इन्वेंट्रीज 65,000 से राइट ऑफ करी थी, 425 में 65 माइनस करो, 3,60,000, ठीक है। क्या रह गया, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल से प्रोविजन का अमाउंट माइनस करो, कितना आ रहा है, 4,16,500, करो जरा जरा टोटल, 564 प्लस 3 लाख 864, 864 प्लस 3 लाख 1164, 1164 प्लस 85,000 12,49,000, जरा डेबिट का टोटल एसेट का टोटल करना, क्या 1249 नहीं आ रहा है, हो गया क्वेश्चन, मुश्किल है, सुपर इजी चैप्टर है, पेपर में आ जाए तो फ्री का नंबर है, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप मतलब पेपर में करके जाने तो मैं इसको इंपॉर्टेंट में बोलूँ, इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली काफी पॉइंट्स आ जाते हैं, तो पेपर में रिवाइज करके जाने तो किसी भी वन ऑफ द क्वेश्चन जो रिवाइज करके जाए, ठीक है।
डन। चलो अब क्या करेंगे, क्लियर करेंगे काम, लिखना शुरू करो। हम बना चुके हैं बेटा फेस एक बार रफली। किसका? बेटा यहाँ पे प्रॉपर ही बना रहा हूँ बेटा, अब हो जाएगा कवर, ठीक है। लिखेंगे बेटा बैलेंस शीट ऑफ ए एंड को लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड को लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड। बैलेंस शीट कौन सी डेट की है? एज एट 1 अप्रैल 2022। एज एट 1 अप्रैल 2022। सबसे पहले आपका पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद आपका क्या आ जाएगा बेटा, नोट नंबर। बच्चे कोई डाउट है बच्चे मेरे से पूछ लो ना। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में सिर्फ एक ही आइटम आनी है अब, शेयर कैपिटल, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस तो खत्म हो गया। और शेयर कैपिटल का अमाउंट हमने ऊपर कितना निकाला था, 5,64,000। ठीक है, शेयर कैपिटल आ जाएगा 564। चलिए सेकंड एंट्री, सेकंड क्या आ जाएगा अब, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का कितना अमाउंट निकाला हुआ था? लॉन्ग टर्म बोरोइंग का तुमने अमाउंट निकाला हुआ था बेटा 3,85,000। और तीसरा क्या रहेगा, करंट लाइबिलिटीज। और करंट लाइबिलिटीज का अमाउंट में सिर्फ ट्रेड पेबल्स आएगा। और ट्रेड पेबल्स का अमाउंट कितना था, 3 लाख था। इसका नोट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फिगर की बना। तो ट्रेड पेबल्स 3 लाख। टोटल करेंगे इन तीनों का, आपके पास टोटल आया था 12,49,000। ये आपका फेज बन गया, लाइबिलिटी साइड आपकी कंप्लीट हो गई। अब आएगा एसेट्स। एसेट्स के अंदर सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो वैल्यू आपने निकाली थी दैट वाज 437,500। ठीक है सर, उसके बाद लिखेंगे आप इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स बेटा लिखने हैं, राइट ऑफ करें बेशक तब भी लिखने हैं इंटेंजिबल एसेट्स। नील दिखाऊंगा बट आई विल राइट इन दैट रिटर्न ऑफ। ठीक है, नोट्स के अंदर दिखाऊंगा कि हमने राइट ऑफ करा। अच्छा उसका आ जाओ करंट एसेट्स के ऊपर। बाकी मुझे कोई एसेट दिखाने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में दी है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को तुमने राइट ऑफ किया था, राइट ऑफ करने के बाद क्या वैल्यू थी इन्वेंट्री की, 3,60,000 है। देन आपका ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कितना था, इसका नोट बना देना क्योंकि प्रोविजन माइनस करके दिखानी है। और लास्ट आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश और कैश इक्विवेलेंट जो है बेशक वो भी डायरेक्टली लिख दो बेटा। ब्रैकेट में लिखना चाहते हो बैंक लिख देना, ब्रैकेट में लिखना चाहते हो यहाँ मैं लिख देता हूँ बैंक। ठीक है, टोटल करो 12,49,000। खत्म, बैलेंस शीट ओवर। नहीं सर अभी ओवर नहीं हुई। नोट्स, समझ में आया क्वेश्चन लंबा क्यों है? क्योंकि आप लोग एंट्रीज तो कर लोगे फटाफट, बैलेंस शीट मुझसे लोग साथ है, बैलेंस शीट बनाने में टाइम जाएगा। नोट्स के अंदर पहला नोट शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल हमने 264 की निकाली थी, तो 1,32,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 2 ईच। 1,32,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 2 ईच, 2,64,000। लिख दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? नहीं सर, एक पॉइंट सीखा है हमने, हमने फाउंडेशन लेवल में भी सीखा है, इंटर में भी सीखा है। अगर शेयर इशू करे गए फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश,
तो उसका अलग से डिस्क्लोजर दे के चलना है। शेड्यूल 3 वाले चैप्टर में भी ये चीज सीखी है। तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आउट ऑफ अबव कितने शेयर्स। सर देखो 75,000 शेयर्स जो थे वो तो हमने वैसे ही कन्वर्ट करे थे, मतलब रिड्यूस करे थे। तो अदर देन 75 जितने शेयर थे, एक आपने एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए दिया था 12,000 शेयर, और डायरेक्टर्स को आपने दिए थे 45,000 शेयर, टोटल 57,000 शेयर। तो आउट ऑफ अबव 57,000 शेयर हैव बीन इशूड, out of above 57,000 shares have been issued for consideration other than cash। कह रहे 57,000 शेयर जो है वो इशू करेंगे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बोलो क्लियर हो गया। अब क्या आ जाएगा बेटा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चलिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या आ जाएगा, 4%, सॉरी 4,000 कॉमा 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹75 ईच। कितना आ जाएगा बेटा, 3 लाख। टोटल करोगे क्या बनेगा, 5,64,000 टोटल बन जाएगा। हो गया डन। सेकेंड नोट किस चीज का बनाओगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। सर अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर दो बोरोइंग्स आने वाली हैं, दोनों ही सिक्योर्ड है। एक आपकी 6% डिबेंचर, 6% डिबेंचर जो है वो तो रह जाएंगी 2,55,000 की। उसके अलावा जो 8% डिबेंचर और इशू कर रहे हैं फ्लोटिंग चार्ज, 1,30,000। टोटल कितना हो गया, 3,85,000। अगला नोट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अगला नोट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में क्या होगा बच्चे बोलेंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू आप लोगों ने मुझे जो बताई थी बेटा, वो 4,25,000 शायद बताई थी। कितनी बताई थी चेक करना, 4,25 ही थी क्या, 4,25,000। और इसके अलावा प्लांट था एक, है ना। एक मिनट, 4,25 तो वैल्यू गिवन थी, है ना। 4,25 वैल्यू गिवन थी, गड़बड़ नहीं करनी कहीं। 4,25 वैल्यू नहीं थी बेटा, 4,25 तो गिवन थी। 4,25 गिवन थी। आपने यहाँ पे एप्रिसिएशन करी थी ना, तो यहां पर क्या करोगे, एप्रिसिएशन। यहां पर क्या लिखोगे, एप्रिसिएशन। ठीक है, फॉर, या एप्रिसिएशन ऐसे लिखो, एप्रिसिएशन ड्यू टू रिकंस्ट्रक्शन। ये रिकंस्ट्रक्शन के चलते हमने एप्रिसिएशन करी। हमने एक एंट्री पास की थी, फ्री होल्ड टू कैपिटल रिडक्शन, कितने अमाउंट से करी थी, 82,500। ऐड कर दो, कितना आ गया, 5,07,500। अब इसमें से मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा, टेकन अवे बाय, या टेकन अवे बेटर वर्ड नहीं है, टेकन ओवर होना चाहिए, टेकन ओवर वुड बी बेटर। टेकन ओवर बाय डिबेंचर्स, डिबेंचर्स लेके चलेगा, डिबेंचर होल्डर्स 1,20,000। तो ये कितना बच गया, 3,87,500। उसके अलावा क्या था, प्लांट। और प्लांट की वैल्यू कितनी थी, प्लांट की वैल्यू 50,000। टोटल करेंगे क्या आ जाएगा, 4,37,500। फोर्थ, इनटेंजिबल एसेट्स। सर इनटेंजिबल एसेट्स में एक तो था गुडविल और एक था पेटेंट। गुडविल था 1,30,000 की, इसमें से माइनस कर दूंगा रिटर्न ऑफ। देखो कैसे लिखना है, रिटर्न ऑफ इन स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन या रीऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हैं रिटर्न ऑफ इन स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। इसमें से पूरा एज इट इज 130 माइनस कर दीजिए, आपका स्नेल आ गया। सेम यू विल डू फॉर पेटेंट्स। पेटेंट वो 37,500, 37,500 माइनस कर दीजिए रिटर्न ऑफ इन स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन
37,500 माइनस करो, नील आ गया। लास्ट नोट, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स कितना, ट्रेड रिसीवेबल जो है दैट इज 4,85,000। इसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 67,500 का, 68,500, 68,500 माइनस करो बच्चों, कितना आ गया, 4,00,000, 16,500, 4,16,500। क्वेश्चन ओवर हो गया। क्या मुश्किल था बेटे? एक्सप्लेनेशन हमें इस क्वेश्चन को करने में लगा है टाइम बेटा लगभग 40 मिनट। एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट हटा दो मैं, दिस क्वेश्चन कैन बी डन इन 20 मिनट्स। आपको इतनी पेस खींचनी है इस क्वेश्चन के अंदर कि 20 मिनट के अंदर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर पाए, तब पेपर बेटा पूरा कर पाओ, उससे ऊपर टाइम नहीं लगना। मैं आपको बता रहा हूँ देयर आर सर्टेन चैप्टर्स इन योर सिलेबस जिसके क्वेश्चन करने में अच्छा खासा टाइम लगेगा पेपर। जहां बैलेंस शीट आ जाएगी वो टाइम टेकिंग हो जाएगी, क्योंकि फेस भी बनाना है, बुक भी बनाने हैं, और अगर साथ में जनरल एंट्रीज भी पूछ ली फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी, है ना। जनरल एंट्री भी करनी है, बैलेंस शीट भी बनाओ, फेस और नोट्स भी बनाओ, तो क्वेश्चन ना लेंथी बन जाता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज नेवर डिफिकल्ट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज लेंथी। अब किसका पेपर में क्वेश्चन पूरा हो जाएगा और सही हो जाएगा? जो प्रैक्टिस करेगा, जो खुद से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा। Other than ICS study material, I am going to provide at least 30 questions of this chapter, at least 30 questions. ठीक है, जो वो 30 क्वेश्चन कर जाएगा प्रॉपरली जैसे पेपर में करके आने हैं, आपका पेज बन जाएगा। और अगर लकी हुआ तो उन्हीं 30 में से कोई ना कोई आपके पेपर के अंदर आपको करा हुआ कुछ पेपर में दिख जाएगा। ठीक है, चलिए, सो दिस क्वेश्चन इज ओवर, सो इज द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन।